नमस्कार, न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा। आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली के किसानों व खाप पंचायतों के प्रमुखों ने किया महाबंद का समर्थन। कांग्रेस का आरोप, किसानों के साथ बातचीत करने का ढोंग कर रही है केंद्र सरकार। फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मांगी डीसीजीआई की मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर भारत ने लगातार 5वीं बार टी20 सीरीज जीती। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया का चुनाव परिणाम पलटने के लिए गवर्नर की मदद मांगी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अगले सप्ताह कोरोना टीकाकरण होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली के किसानों एवं खापों के प्रधानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा है कि वे प्रदर्शनकारी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं एवं प्रतीकात्मक तौर पर 8 तारीख के संभावित महाबंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली देहात किसान बचाओ मंच के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार ने रविवार को मुंडका में अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी कानूनों पर विस्तृत चर्चा की और इनके किसानों के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया। किसानों एवं खापों के प्रधानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसान भाइयों के साथ हैं व 8 तारीख के संभावित भारत बंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी फैसला लिया कि दिल्ली देहात से आने वाले 2 भाजपा सांसदों रमेश भिदोड़ी व प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों के पक्ष को नजरअंदाज किया है। इन तीनों नेताओं ने किसान विरोधी कानूनों का समर्थन करके दिल्ली एवं देश के किसानों के साथ धोखेबाजी की है। इस परिचर्चा में 360 खाप पालम के अध्यक्ष चौधरी किशन चंद, रामकरण सोलंकी, बवाना खाप के अध्यक्ष चौधरी धारा सिंह व अन्य खाप पंचायतों के प्रधानों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए गंभीर नहीं है और वह अन्नदाता किसानों के साथ वार्ता करने का ढोंग करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक तरफ सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ कई दौर की वार्ता कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता शुरू होने से 2 दिन पहले वाराणसी में घोषणा कर रहे हैं कि किसान जिन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा से यह साफ हो जाता है कि सरकार के किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे बंद हैं और वह उन्हें सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि जब उनकी मांग पर विचार ही नहीं करना है तो फिर वार्ता का स्वांग क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार जिस तरह का बर्ताव कर रही है उससे स्पष्ट है कि उनके लिए दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर दुनिया में तरह तरह की बात की जा रही है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। इसलिए सरकार को जग हंसाई कराने के बजाय किसानों से तत्काल बातचीत कर उनकी बात माननी चाहिए। ब्रिटेन और बहरीन में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन के भारत में आपात इस्तेमाल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई से अनुमति मांगी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार फाइजर ने मंजूरी के लिए डीसीजीआई के समक्ष आवेदन पेश किया है। हालांकि डीसीजीआई ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है और न ही फाइजर ने इस जानकारी की पुष्टि की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी न होने की पुष्टि की है और न ही इस खबर का खंडन किया है। अगर भारत में फाइजर की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई की अनुमति मिल जाती है तो यह ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश होगा। बहरीन ने गत शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने भी फाइजर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। भारत में अब तक 96,44,222 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 94% से अधिक यानी लगभग 91,792 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,40,182 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। देश में फिलहाल संक्रमण के 4,03,248 मामले सक्रिय हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया राज्य का चुनाव परिणाम पलटने के लिए वहां के गवर्नर से शनिवार को मदद मांगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर गवर्नर ब्रायन केम्प से राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने और राज्य का चुनाव परिणाम पलटने का आग्रह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गवर्नर केम्प अब बहुत कठोर होने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट जॉर्जिया में उनकी एक रैली को संबोधित करने के बाद आया है। चुनावी सभा में एक बार फिर उन्होंने डेमोक्रेट के चुनाव जीतने पर सवाल उठाया। ब्रिटेन की 94 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके 99 वर्षीय पति प्रिंस फिलिप को अगले सप्ताह फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन दिए जाने की संभावना है। डेली मेल में रविवार को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक महारानी को वैक्सीन के मामले में विशेष तरजीह नहीं दी जाएगी और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अखबार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि महारानी और उनके पति को वैक्सीन लगने से इसको लेकर चल रही गलतफहमियों को खत्म करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन ने बुधवार को अमेरिकी फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर और जर्मन फर्म बायोएनटेक द्वारा उत्पादित वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन के मंत्रियों ने भरोसा जताया है कि अगले सप्ताह तक अमेरिका जर्मन वैक्सीन की 8 लाख खुराक ब्रिटेन में आ जाएगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रविवार को दूसरे टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराकर लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 11 रन से हराया था और दूसरे मैच में 6 विकेट से हराकर उसने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 11 रन से हराया था और आज खेले गए दूसरे मुकाबले में 6 विकेट से हराकर उसने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने 2019-20 में बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से, वेस्टइंडीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-1, श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 और न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 5-0 से पराजित किया था। भारत ने इससे पहले 2017-18 से 2018-19 के बीच लगातार 7 टी20 सीरीज जीती थी। इसके अलावा विदेशी जमीन पर भारत की यह लगातार 10वीं जीत है। टीम इंडिया ने विंडीज को 3, न्यूजीलैंड को 5 और ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में परास्त किया है। इस जीत के साथ भारत टी20 में लगातार सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के मामले में पाकिस्तान की बराबरी पर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गया है। अफगानिस्तान ने 2018-19 में टी20 में लगातार 12 जीत हासिल की थी, जबकि 2016-17 में उसने लगातार 11 मैच जीते थे। अफगानिस्तान इस सूची में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। पाकिस्तान और भारत ने लगातार 9-9 मुकाबले जीते थे। टी20 में ऑस्ट्रेलिया में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2016 में इसी मैदान पर भारत ने 198 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था और ऑस्ट्रेलिया में टी20 में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज क्रांति से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।